नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक नई आईपीएस की पोस्टिंग हुई थी और नए आईपीएस साहब के घर में उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे। इसी तरह थाने से उसका घर लगभग 4 किलोमीटर दूर था। इसी तरह डेली आईपीएस साहब थाने जाया करते थे और उनको एक सरकारी गाड़ी मिली हुई थी और एक ड्राइवर मिला हुआ था। दोस्तों, ऐसे रोज बड़ी ईमानदारी और मेहनत से आईपीएस साहब अपना काम करते थे और इसी तरह एक दिन आईपीएस साहब को एक शादी का इनविटेशन मिलता है। तब आईपीएस साहब की पत्नी कहती है कि शादी में हमें जाना है, शाम को आप ऐसा कीजिए, इसलिए जल्दी आ जाना। तब दोस्तों आईपीएस साहब उनको जल्दी आने के लिए बोल देते हैं और आईपीएस साहब को थाने में चले जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे काम करते हैं, बिल्कुल शाम हो जाती है। तब शाम को आईपीएस साहब अपनी गाड़ी में बैठ करके घर वापस आ रहे होते हैं। तभी ही थोड़ी ही दूर चले होते हैं कि उनकी गाड़ी दोस्तों एकदम झटका लेकर के बिल्कुल बंद हो जाती है। तब दोस्तों आईपीएस साहब ड्राइवर से पूछते हैं कि हाँ जी, क्या हो गया। तब दोस्तों ड्राइवर नीचे उतर करके गाड़ी को चेक करता है। तब वो आईपीएस साहब से कहता है कि पता नहीं साहब क्या हुआ है, एकदम से पता नहीं ये क्यों बंद हो गई है। फिर दोस्तों आईपीएस साहब कहते हैं कि आज मुझे जल्दी थी, मैंने एक शादी में मुझे जाना था और यह गाड़ी भी खराब हो गई, अब क्या होगा, इसे जल्दी जल्दी ठीक करवाओ, फिर कोई और गाड़ी लेकर के मुझे घर पर छोड़ करके आओ। तब दोस्तों आईपीएस साहब के ड्राइवर को दोस्तों थाने में जाते हैं और वहां पर एक कर्मचारी की दोस्तों गाड़ी देने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि आईपीएस साहब की गाड़ी बिल्कुल खराब हो चुकी है, बंद हो चुकी है, मैंने आईपीएस साहब को घर पर छोड़ने का आना है, इसलिए थोड़ी देर के लिए तुम्हारी गाड़ी हमें उधार के रूप में चाहिए। तब दोस्तों वह कर्मचारी अपनी गाड़ी की आखिरकार चाबी दे देता है और ड्राइवर गाड़ी लेकर दोस्तों आईपीएस साहब के पास आ जाता है। अब दोस्तों आईपीएस साहब दूसरी गाड़ी में बैठ गए थे और गाड़ी चल देती है। फिर दोस्तों थाने और जज आईपीएस साहब के घर के बीच में एक नाका आता है और उस पर पुलिस वाले हमेशा दोस्तों खड़े रहते हैं। तब एक पुलिस वाला उनकी गाड़ी को लेकर हाथ देता है, क्योंकि दोस्तों आईपीएस साहब पहले अपनी गाड़ी लेकर जाते थे, इसलिए उन्हें कोई भी नहीं रोकता था। तो दोस्तों आज दूसरी गाड़ी में वो आईपीएस साहब आए थे, इसलिए पुलिस वालों ने उन्हें रोकने का इशारा किया। फिर दोस्तों आईपीएस साहब अपने ड्राइवर को रोकने का कहते हैं और कहते हैं कि देखते हैं यह क्या करते हैं, अगर यह कागजात मांगे तो उनसे बोल देना घर पर है, थोड़ी देर बाद हम दे देंगे। तब दो दोस्तों पुलिस वाले उनके पास आते हैं और कहते हैं कि गाड़ी के कागजात दिखाओ। तब दोस्तों ड्राइवर कहता है कि साहब गाड़ी के कागजात पूरे हैं बिल्कुल, पर वो घर पर रखे हुए हैं, हम कल को आपको वो कागजात दिखा देंगे। लेकिन दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा बाबू, तुम्हें गाड़ी के कागजात तो दिखाने ही पड़ेंगे, हर हाल में दिखाने पड़ेंगे। तब दोस्तों ड्राइवर कहता है कि मेरे पास लाइसेंस है, आप लाइसेंस रख लो, मैं कल गाड़ी के कागजात आपको बिल्कुल साफ साफ दिखा दूंगा, लाइसेंस ले जाऊंगा। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले उनकी बात एक भी नहीं सुनते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें 1000 का फाइन भरना ही पड़ेगा और तुम्हारे पास गाड़ी के कागजात बिल्कुल भी नहीं हैं, इसलिए तुम्हें 1000 का फाइन भरना है। यह तो शौक बनाओ, हमको इसको बंद कर रहे हैं, इसको जब्त नहीं कर रहे हैं, तुम 1000 का फाइन भर जाओ, यहां से आराम से चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब दोस्तों ड्राइवर कहता है कि साहब 1000 बहुत ज्यादा होता है। तब दोस्तों ड्राइवर कहता है कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, गाड़ी के कागजात पूरे हैं और हमारे कागजात घर पर रखे हैं और बिल्कुल सुरक्षित रखे हुए हैं, हम कल आपको पक्का यह दिखा देंगे। फिर दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि गाड़ी के कागजात साथ में रखने आपको चाहिए, अब तुमने जाना है तो इसका फाइन तो भरना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब दोस्तों आईपीएस साहब गाड़ी से नीचे उतरते हैं और पुलिस वालों के पास जाते हैं और उन्होंने दोस्तों पुलिस वाले को अपनी पहचान नहीं बताई थी। तो दोस्तों वो सरासर करके बात करने लगते हैं, क्योंकि यह जानना चाहते थे कि यह पुलिस वाले आखिर में करते क्या हैं। दोस्तों तब वो पुलिस वाले से आईपीएस साहब कहते हैं कि अगर मेरा ड्राइवर कह रहा है कि वो कागजात कल दिखा देगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको, तो हमें जाने दो,
हम कागजात आपको कल पक्का दिखा देंगे। सर तब पुलिस वाला कहता है कि ऐसा नहीं चलता है बाबू, ऐसा नहीं होता है, अगर तुम्हें जाना है तो इसका फाइन तो भर दो, आप जाओ, चले जाओ। तब दोस्तों आईपीएस साहब कहते हैं कि फाइन तो बहुत ज़्यादा है। तब दोस्तों ये पुलिस वाला आईपीएस साहब के पास आता है, बिल्कुल पास में, और धीरे से उसके कान में कहता है कि अगर आपको फाइन ज़्यादा लगता है तो आप कुछ कम दे जाओ, यहाँ से चले जाओ। तब दोस्तों तुम्हें कल कागजात भी नहीं दिखाने पड़ेंगे और कोई फाइन भी नहीं भरना पड़ेगा। दोस्तों यह सब बात आईपीएस साहब ने यह बात सुनी। यह बात सुनकर दोस्तों वह एकदम से हैरान रह गई, उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। तब दोस्तों आईपीएस साहब को पता चल गया था कि ये फाइन के नाम पर रिश्वत लेते हैं। आज तक पता नहीं कितने इन्होंने आम लोगों से परेशान किया होगा, आम लोगों से रिश्वत ली होगी और कितने इन्होंने रिश्वत इकट्ठी की होगी। तब दोस्तों अब पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तब दोस्तों उसमें जो पुलिस वाला होता है वह एकदम से दोस्तों घबरा जाता है और वह सोचता है कि ये कोई बड़ा अधिकारी ना हो। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि नहीं जानता हूं आपको। फिर दोस्तों आईपीएस साहब कहते हैं कि मैं यहाँ का आईपीएस हूं, मैं डेली यहाँ से निकलता हूं। तब दोस्तों आपने कभी नहीं रोका, आज मैं दूसरी गाड़ी पे आया हूं, तब आपने रोक रहे हो मुझे। दोस्तों जैसे यह आईपीएस साहब कहते हैं, जैसे उन दो पुलिस वालों ने यह बात सुनी दोस्तों वह डर के कांपने लगे, उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई और उन्हें डर लगने लगा कि यह उनकी नौकरी गई, क्योंकि दोस्तों आईपीएस साहब को रोक लिया था। तब दोस्तों आईपीएस साहब के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो साहब। तब दोस्तों आईपीएस साहब कहते हैं कि मुझे अब जल्दी है और थोड़ी दूर जाने के तुमसे बाद में बात करूंगा। तब दोस्तों आईपीएस साहब वहां से बिल्कुल चले जाते हैं और ड्राइवर दोस्तों आईपीएस साहब को घर पर आखिरकार छोड़कर गाड़ी वापस उसी कर्मचारी को दे देता है जिससे लिया होता है। अब दोस्तों आईपीएस साहब घर पर तैयार होने लगते हैं, इतने में दोस्तों ड्राइवर उनकी गाड़ी ठीक करवा करके वहां आखिरकार ले आता है और वहां से उस शादी के दोस्तों फंक्शन में आखिरकार चले जाते हैं और अच्छी तरह से दोस्तों शादी का आईपीएस साहब एंजॉय करते हैं और शाम को वापस आते हैं और आईपीएस साहब अपने कमरे में दोस्तों लेट सोच रहे थे वसूली कई रकम हो कोर्ट इस थाने तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। तब दोस्तों वो सोचते हैं कि इन्होंने रिश्वत लेने का धंधा बना रखा है, पता नहीं यह दिन कितने रिश्वत ले लिए होंगे, कितने लोगों को परेशान किए होंगे। तब दोस्तों वह सोचते हैं कि सुबह इन पर कार्रवाई करेंगे। सुबह होते ही दोस्तों आईपीएस साहब एसपी को फोन मिलाते हैं और दोस्तों इमरजेंसी मीटिंग के लिए अपने पास बुलाते हैं और वो भी घबरा जाते हैं क्या बात हो गई। फिर दोस्तों आईपीएस साहब यह बात जानते थे कि यहाँ के जो एसपी हैं वो बड़े ईमानदार और मेहनती हैं, ताकि वो उनको बता सकें कि उनके ज़िले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और उनके पुलिस वाले दोस्तों कितनी रिश्वत ले रहे हैं आम लोगों से। दोस्तों फिर एसपी साहब उनके पास आते हैं, तब दोस्तों आईपीएस साहब उनको सारी बात बताते हैं। जैसे ही दोस्तों एसपी साहब ने ये बात सुनी तो दोस्तों वो भी बिल्कुल हैरान रह गए और वो दोस्तों आईपीएस साहब से कहते हैं कि ऐसा हो रहा है मुझे पता ही नहीं था साहब, लेकिन मैं अब इसकी पूरी जांच करूंगा, पूरी पड़ताल करूंगा और उनको रंगे हाथ में पकड़ूंगा। तब दोस्तों एसपी साहब सोचते हैं कि अब वो करें तो क्या करें। तब दोस्तों एक पुरानी सी गाड़ी लेते हैं और नकली मेकअप लगा लेते हैं और लंबी सी दाढ़ी रख लेते हैं और अपने सिर पर दोस्तों पगड़ी बांध लेते हैं। तब दोस्तों वह गाड़ी लेकर उसी नाके पर आखिरकार चले जाते हैं। तब वो दो पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि इस गाड़ी के कागजात दिखाओ। तब दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि गाड़ी के कागजात तो घर पर आए हैं, ये रखे हैं सुरक्षित। तब दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि ये खटारा गाड़ी है, जैसा कि तुम भी जानते हैं, और तुम इस रोड पर लिए फिरते हो, यह बंद होगी, इसका तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा जुर्माना भरने पड़ेगा। तब दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि यह मेरे पिताजी की निशानी है, मुझे इस बार जाने दो, अगली बार मैं इसको कभी रोड पर नहीं लाऊंगा, यह मेरा वादा है। तब दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि इसका 1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। तब दोस्तों एक पुलिस वाला धीरे से दोस्तों आकर एसपी साहब के कानों में कहता है तुम 1000 दे जाओ और गाड़ी ले जाओ।
तब दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि 1000 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब दोस्तों वो दोनों पुलिस वाले 1000 में बिल्कुल मान जाते हैं और दोस्तों एसपी साहब जेब से 1000 निकाल करके उनको दे देते हैं। इतने में दोस्तों 2 से 3 गाड़ियाँ वहाँ पर आ जाती हैं और दोस्तों बिजनेस की गाड़ियाँ होती हैं जो रिश्वत लेते हुए लोगों को पकड़ती हैं और उन्होंने दोस्तों जो पैसे दिए थे उन पर रंग हाथों दोस्तों पकड़ लेते हैं। तब दोस्तों उन दोनों पुलिस वालों के हाथ बिल्कुल रंगे होते हैं और उनके रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। इसी तरह दोस्तों एसपी साहब ने अपने बटन में दोस्तों कैमरा लगा रखा हुआ था, जो भी हो था सब रिकॉर्ड हो रहा था। इसकी सीधी रिकॉर्डिंग छापा मारने वाले के पास हो रही थी। दोस्तों जैसे उन्होंने देखा कि एसपी साहब ने पैसे दे दिए हैं और तुरंत उन्होंने दोस्तों रेड कर दी। जैसे इन दोनों को दोस्तों पुलिस वालों को पता चला कि आज वो रंगे हाथ पकड़े गए हैं, तब दोस्तों दोनों को हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और दोस्तों उन अधिकारियों के पैरों में बिल्कुल गिर गए और दोस्तों वह माफ़ी मांगने लगे। तब वहाँ के एसपी साहब आ जाते हैं और अपनी दोस्तों नकली दाढ़ी उतार देते हैं, नकली पगड़ी उतार देते हैं। उन्होंने जैसे ही दोस्तों एसपी साहब को देखा तो वह डर के कांपने लगे। तब दोस्तों एसपी साहब के पैरों में वह गिर जाते हैं और कहते हैं कि साहब आइंदा से हम ऐसी रिश्वत नहीं लेंगे, आइंदा से हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। हमें अपनी बीवी की कसम है, अपने माँ बाप की कसम है, हमें अपने बच्चों की कसम है, हम बड़ी ईमानदारी से ड्यूटी करेंगे पूरी जिंदगी में। लेकिन दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि तुमने आज तक पता नहीं कितने रुपए वसूले होंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। आम जनता को कितनी तकलीफ दी होगी, इसका अंदाजा नहीं है। आज तुम कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी की जांच कराऊंगा। इसी तरह दोस्तों दोनों पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दोनों पुलिस वालों को थाने ले जाया करता है और थाने लाकर दोस्तों उन पर FIR दर्ज की जाती है। फिर दोस्तों उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसे लगी? चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।